जीजू अभी तक नहीं आए। This is not fair. हम सबके दिलों में इतनी उम्मीदें जगा के वो लोग ऐसे नहीं कर सकते। मैं कितनी खुश थी जब उनके आने की खबर सुनी, लेकिन अब डर लगने लगा है। नहीं साक्षी, कहीं वो दोनों नहीं साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ऐसा कुछ गलत मत बोलो। रवि भाई और देविका भाभी वापस आएंगे, लेकिन टाइम बहुत हो गया है। थोड़ी देर में सुबह होने वाली, इसलिए तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। तुम इस वक्त सो सकते हो। मोटी, जब तक मैं दियोर जीजू को अपनी आंखों से सही सलामत ना देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। साक्षी मैं समझ सकता मैं हूँ। बस चाहती हूँ कि दियोर जीजू जहां भी हो सही सलामत। इस बार 4 करोड़ का लालच दिया है मैंने दिलदार को। वो मेरा काम जरूर करेगा 100%। लेकिन अब तक तो देविका की मौत हो जानी चाहिए थी। दिलदार का कॉल आ जाना चाहिए था, बट कोई कॉल नहीं आया है। पता नहीं उस जंगल में हो क्या रहा है, कैसे पता लगाऊं। साकेत, हो सकता है साकेत की बात हुई हो दिलदार से। मैं साकेत को कॉल करके पता लगाती। हाँ, अब और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। साला गधों ने घंटा धार कर दिया। आज मेरी देविका मेरे साथ नहीं है, इसकी वजह छोड़ूंगा नहीं कमीनों को। बस मेरी देविका मुझे मिल जाए। मनोज औरत, सब कुछ तेरी वजह से होगा। दिमाग खराब हो गया था कि इसका साथ दिया मैंने। साथ ही नहीं देना चाहिए था मुझे। क्या हो गया था मुझे आज, इसकी वजह से देविका आज मेरे साथ नहीं है। साकेत, फोन उठाओ। इसलिए दिलदार को बोला होगा पैसे दीजिएगा। जो पैसे का भुक्कड़ साला मान भी गया होगा। मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। साकेत भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। हाँ साकेत, सुनो। अरे तुम मेरी बात सुनो, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। तुम ना अपने बाकी के दिन ना गिन लो, क्योंकि जहाँ तुम मिलोगे वहीं गला दबा के मार दूंगा तुम्हें मैं। तुमने देविका को मरवाया ना, तुमने मरवाया ना। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो एमएलए? मैं देविका को क्यों मरवाऊंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। अरे तुम क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने मरवाया था। और सुनो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा ना, तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं लगने वाला। तुम भी नुकसान में रहोगी। मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे कहने पर उस पागल सरदार ने टेम्पो से उड़ा दिया उन दोनों को, और दोनों खाई में गिर गए। तुमने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया तुमने। क्या? लेकिन उसने रवि को क्यों उड़ाया? देखो एमएलए, मैं जानती हूँ ये जरूर तुम्हारी चाल होगी। तुम्ही ने उससे कहा होगा कि वो रवि को जान से मार दे, है ना? ये सवाल ना तुम अपने आप से पूछो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर पे उसने मारा उसे। आज तुम्हारे वजह से देविका मेरे साथ नहीं है। तो क्या मुझे रवि मरा हुआ चाहिए था? एमएलए, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये काम तुमने ही करवाया होगा। मेरे रवि को तुमने मारा है, समझे? और इसके लिए मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी एमएलए। I'm gonna kill you! रवि,
रवि 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 कहाँ हो तुम? रवि रवि कहाँ? रवि 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 कहाँ हो तुम? रवि रवि नहीं, रवि यहीं कहीं होगा। हम दोनों साथ में गिरे थे ना। अम्मे माँ प्लीज, रवि जहाँ भी हो मुझे उससे मिलवा दो। रवि 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 उठो, रवि उठो, मैं आ गई हूँ। रवि रवि उठो, चलो यहाँ से चलते हैं। रवि उठो, रवि रवि उठो, चलो यहाँ से चलते हैं। रवि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल की धड़कन बंद नहीं हो सकती रवि। तुम नहीं मर सकते रवि। रवि नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। रवि 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 नहीं, रवि प्लीज उठ जाओ। रवि 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 प्लीज प्लीज उठ जाओ। रवि प्लीज कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। रवि प्लीज उठो, रवि प्लीज उठो। देख आगे। अरे भाई, यहाँ गिरे होते तो लाशें भी यहीं कहीं पर होती। हाँ? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं दिखा दे रहा। मैं ढील है, जाके ढूंढ। ये तो पहली गोली तुझे मारूंगा मैं। क्या ढूंढ आगे। ठीक है भाई, चल। हाँ उस्ताद जी। मुझे देवी क्या चाहिए समझे ना। देविका, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। रवि, तुमने वादा किया था ना मुझसे, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। चलो पकड़ो मेरा हाथ। रवि पकड़ो मेरा।
रवि पकड़ो मेरा हाथ। तुमने कहा था ना कभी नहीं छोड़ोगे। चलो पकड़ो, अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो तुम? पकड़ो मेरा। रवि पकड़ो ना, पकड़ो ना मेरा हाथ। हमेशा पकड़ना चाहते थे ना, तुमने ही कहा था ना कि हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहोगे। तुम पकड़ो मेरा हाथ। रवि, रवि, रवि मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरा हाथ थामना था ना, थामो ना। मैं रवि, क्यों झूठ बोला था मुझसे? क्यों कहा था कि हमेशा रहोगे मेरे साथ? क्यों कहा था? रवि देखो, उठो, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। रवि उठो, रवि उठो ना। रवि, रवि उठो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? एक्चुअली तुम सोते हुए इतनी खूबसूरत दिख रही थी, मेरा नजर हटाने का मन ही नहीं किया। ज्यादा देर देखने की जरूरत नहीं है, समझे? और मुझे शांति से सोने दो ना। देखो तुम जाओ यहाँ से, चलो। जाऊंगा मतलब क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे सोना है यहाँ आराम से। ठीक है ना, तुम एक काम करो, तुम सोती रहो और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। ठीक है, तुम नहीं जा सकते, मैं ही चली जाऊँ। अरे ऐसे जुल्म मत करो प्लीज मेरे ऊपर तुम, क्योंकि अगर तुम दूर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। जानते हो क्यों? कि तुम जब मेरे पास होती हो ना, तो मेरे दिल की धड़कनें एकदम सही तरह से धक 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 करती हैं। सच्ची बोल रहा हूँ। झूठे हो तुम। तुमने क्यों कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हूँ? देखो, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है ना, धड़क रहा है मेरा दिल अभी भी। तुम्हारे दिल ने धड़कना कैसे बंद कर दिया रवि? रवि, रवि बताओ ना मुझे। तुमने कहा था ना मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हूँ, तो तुम्हारे दिल ने धड़कना कैसे बंद कर दिया? रवि, रवि। मोंटी, मोंटी एक बार फिर से फोन लगा के कोशिश कर, शायद रवि उठा ले, लाडू उठा ले। जी आंटी जी। आंटी जी, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जानबूझकर फोन को स्विच ऑफ रखा है कि आसपास कोई गुंडे लोग होंगे तो रिंग की आवाज सुनकर उन्हें ढूंढ ना पाए। बहुत दूर से आ रहे हैं ना, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मुझे जाना होगा साक्षी। नहीं आंटी जी, आंटी जी बात तो सुनिए। कोई नहीं रोकेगा मुझे, नहीं आंटी जी प्लीज। कोई नहीं रोकेगा। है भाई, क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चाहते हो आप? क्या कर क्या रहे हो आप? हाँ? मंजू जी, मैं वहां जा रही हूँ, उस जंगल की तरफ जा रही हूँ। मेरे लाडू और रवि दोनों मुसीबत में हैं। उन्हें किसी की मदद की जरूरत होगी। मुझे जाना होगा और मैं यहाँ बैठे बैठे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। अच्छा, और वहां जाके क्या तीर मारना है आपने? आई बड़ी झांसी की रानी बनके जल्दी बचाने के लिए। ओ जी, बंद करो अपना ये नाटक, कोई जरूरत नहीं है। वो पता है ना, पुलिस ढूंढने गई थी उनको, कोई ढूंढ पाया? ये गए थे, मोंटी एडी गए थे ना उन्हें ढूंढने के लिए, ढूंढ पाए? आपको क्या लगता है आप वहां पे जाओगे तो देविका और रवि जंगल में हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि चाची जी आओ हमें अपने साथ अपने घर ले चलो? दुनिया भर का नाटक हद कर दिया जी आपने। क्या 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 साबित क्या करना चाहते हो आप ही को फिक्र है, हमें किसी को फिक्र नहीं है उनकी, बस आप ही के सीने में दिल है। हमने सीने में पत्थर रख लिया है क्या? नहीं, साबित क्या करना चाहते हो आप ही चाहते हो वो लोग जिंदा आ जाए, हमें तो परवाह ही नहीं है। आप ही उनके इंतजार में जले जा रहे हो, घुले जा रहे हो, और हम क्या यहाँ पे भंगड़ा कर रहे हैं? साबित क्या करना चाहते हो बताओ जरा आप मुझे। बस बहुत बोल लिया आपने। आपको भैया और भाभी की कितनी ज्यादा फिक्र है वो तो हमने देख ही लिया है। आपने देविका भाभी को कभी सुकून से रहने ही नहीं दिया इस घर में, चैन से जीने नहीं दिया। ये जानते हुए भी कि भैया भाभी से इतने ज्यादा प्यार करते, उनके बिना जी नहीं सकते, आपने कभी उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश भी नहीं की। और तो और उस दिन रवि भाई को अपनी कसम देकर रोकने की कोशिश की कि वो देविका भाभी को बचाने के लिए बाहर ना जाए।
और आप दिल की बातें कर रही है मासी। आपके मन में अगर भाई के लिए सच्चा प्यार रहता ना, सच्ची ममता रहती, तो आप भाई की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। आप कभी देविका भाभी से इतना बुरा बर्ताव करती ही नहीं। मासी, भाई की जान देविका भाभी के अंदर बसती है। आशा आप ये बात समझ पाती, लेकिन आप कैसे समझती मासी? आप अगर दिल से सोचती तो ही ना समझ पाती। सही बोला तूने, सही कहा तूने। मैं तो बुरी औरत हूं ना, मैं तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अरे माँ कहलाने के लायक क्या, मैं तो माँ ही नहीं हूँ ना, मैं तो हत्यारन हूँ। दीदी चुप हो जाओ। मैं ये सब मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें फोन करके बुलाना ही नहीं चाहिए था रवि, मुझे तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। तुम मेरे लिए आए थे ना, सिर्फ मेरे लिए आए थे। और देखो मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। रवि प्लीज उठ जाओ ना। देखो रवि, तुम मेरी कोई बात नहीं टालते ना, तो ये बात क्यों टाल रहे हो? प्लीज उठ जाओ। मैं अपनी हर गलती के लिए माफी मांग लूंगी, हर चीज के लिए माफी मांग लूंगी। रवि, पता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। प्लीज उठ जाओ रवि, प्लीज उठ जाओ, प्लीज। रवि यार कितनी मेहनत कर रहे हैं अपन लोग, ढूंढ ढूंढ के हालत की बैंड बज गई, लेकिन ये रवि और देवी का तो कहीं दिखाई नहीं देते। लगता कोई जानवर खा गया वो हमको। भाई रात भर सोए नहीं, ऊपर से ये गधा मजदूरी, मेरी तो हालत एकदम खराब हो गई। अबे बकवास करना बंद करो और वो लैला मजनू को ढूंढो कैसे भी, वरना ये एमएलए हमें यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देगा। रवि, ए, किसी के चीखने की आवाज आई, कोई धीरे से चीखा है शायद। क्या कर रहे हो? वो एमएलए साहब, कहीं कहीं आसपास से किसी की चीख सुनाई थी। लेकिन उस्ताद जी हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। 24 घंटे भाग दौड़ करके आपको कमजोरी हो गई है, इसलिए आपके कान बज रहे हैं। अरे उस्ताद जी, वैसे भी ये घाटी है घाटी, यहाँ हल्की सी आवाज बहुत तेज आती है। हमें कमीनों लंगर में हो क्या? उठाओ, जा ढूंढो। बैठने का बहाना ढूंढ रहे हो क्या अपने? कोई कान में गोली मार दूंगा, जिंदगी भर कुछ सुनाई नहीं देगा। जा ढूंढो। ए, चल साजिद, दीपक जा, चल चल अल्ताफ। अगर मुझे मेरी देविका नहीं मिली ना, मुझे पहली गोली लगेगी, समझे? सब तेरी वजह से हुआ। जा ढूंढ ढूंढो। ए चलो रे। रवि, रवि, तुम मुझे कैसे छोड़ के चले गया? रवि उठो, उठो रवि, उठो 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 रवि। रवि, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। रवि उठो, रवि उठो, रवि उठो, उठो, उठो रवि, उठो, उठो, उठो। नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। नाटक कर रहे हो ना, तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। कर लो परेशान, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे पता है ये बात। इतना खून बह रहा है, तुम्हारे दिल की धड़कनें कभी बंद नहीं हो सकती रवि। तो तुमने कहा था ना, जब तक देविका के दिल की धड़कनें चलेंगी तब तक तुम्हारे भी दिल की धड़कनें चलेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें ऐसे बंद नहीं हो सकती।